और जैसा कि हम लगातार जानकारी देते आ रहे हैं किस तरह तिनसुकिया का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आओ कीर्तन करेगा, और बस कुछ ही समय बाद यह जो कार्यक्रम है आयोजित किया जाएगा। और विशेष तौर पर कई भजन के गायक आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और शुभम ठाकरन जी मेरे साथ उपस्थित है और सीधे मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। शुभम जी, सबसे पहले तो मैं 2 लाइन भजन का आपका सुनाने के लिए ज़रूर ज़रूर। अब जैसा कि तिनसुकिया वालों ने बाबा को बुलाया है तो मेरी भी बाबा से यही अर्जी है कि आणो पड़सी सेठ सावरा भगता की अरदास है, अर्जी सुन के आवे गो तू सगड़ा ने विश्वास है, आणो पड़सी सेठ सावरा भगता की अरदास है। क्या कहेंगे तिनसुकिया वासियों को? बस कुछ ही समय बाद भजन की वर्षा आप करने जा रहे हैं, तिनसुकिया वासियों को क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम से ठीक पहले? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग घर पे हैं और अगर ज़रूरी कामों में व्यस्त हैं तो जितना जल्दी हो सके उन्हें आप पूरा कर लें, और अगर इधर उधर भी आप कहीं जा रहे हैं तो आज का कैंसिल करके आप कल परसों चले जाइए। आज अगर मौका है आप लोगों के पास तो आइए बाबा श्याम के दरबार, इससे बेहतर मौका, क्योंकि ऐसा मौका जीवन में कभी कभी आता है। जय श्री। शुभम जी, एक चीज़ जान लेना चाहूँगा, यह जो आपका उम्र है, इस उम्र में अलग अलग गीत गाने के अलग अलग लोगों के शौक़ होते हैं, आपने भजन ही क्यों चुना? श्याम बाबा का भजन ही क्यों चुना आपने? देखिए, क्योंकि मैं भी एक श्याम परिवार के सदस्य का ही बेटा हूँ, और श्याम परिवार से हम लोग मेरे जन्म से पहले से ही जुड़े हुए हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि बचपन से ही मुझे गाने का शौक़ था, और मैंने कभी बचपन से गाने वगैरह ये कभी नहीं गाए। मैंने अगर बचपन से भी गाया है तो सिर्फ बाबा के भजन ही गाया। अब उसी की लगन है तो बस उसी को फॉलो कर रहे हैं। आज के समय में देखा जा रहा है कि विशेष तौर पर जो युवा पीढ़ी है उनमें खास श्याम बाबा को लेकर क्रेज़ जो देखा जा रहा है, गलत दिशा भटकने से बच रहे हैं लोग इस तरह भजन कीर्तन में जाकर। तो जो युवा पीढ़ी है उनको मैसेज क्या देंगे आप? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके बाबा से जुड़े, बाबा के मीठे मीठे भजन सुने। और ज़रूरी नहीं है कि भजन एक ही तरह के, जैसे भजन आपका मन करे आप वैसे सुने, भाव से सुने, नाचने के, झूमने के। लेकिन मेरा तो आप लोगों से सिर्फ यही अपील है कि नशे पते से दूर रहकर जितना ज़्यादा हो सके अगर प्रभु शरण में रहेंगे तो इस बात की मेरी गारंटी है कि जीवन आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। तिनसुकिया का जो विजिट है इस बार का रहा है, तिनसुकिया का एक्सपीरियंस क्या रहा है, थोड़ा मैं जान लेना चाहूँगा। तिनसुकिया मैं आज से पहले भी बहुत बार आया हूँ, और जब भी आया हूँ मुझे यहाँ पर प्रेमियों का खूब प्यार मिला है। और जब मैं आया हूँ ऐसे ऐसे श्याम प्रेमियों के मैंने दर्शन किए हैं जिनको बहुत प्यार है बाबा से, और बाबा का भी प्यार है ऐसे प्रेमियों की ओर। तिनसुकिया शहर एक समय जो है व्यावसायिक शहर के तौर पर जाता था विशेष तौर पर, लेकिन अब इस तरह की धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने के बाद एक धार्मिक शहर के नाम से भी परिचित है। तो यहाँ के जो भक्त है, यहाँ की जो भक्ति जिस तरह निकल कर आई है लोगों की, क्या मैसेज क्या देंगे उनको? उनको मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसा मैं जानता हूँ आज से, जब मैं 10 साल पहले जब मैं पहली बार तिनसुकिया आया था तो उस समय बहुत कम लोग बाबा श्याम को जानते थे। लेकिन आज जब मैं तिनसुकिया आता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर बाबा श्याम का नाम है। तो मेरी तो उन लोगों से यही अपील है, यही रिक्वेस्ट भी है, जिस प्रकार वो लोग बाबा की ओर बढ़ रहे हैं वो उसी प्रकार बाबा के नाम में हमेशा लगे रहें, ताकि हमारे बाबा का भी, और न सिर्फ बाबा का ही नाम बल्कि आप लोगों का भी जीवन उसमें संवर रहा है। क्योंकि जब आप श्याम शरण में रहते हैं तो ये वाला तो आपका जीवन संवर ही रहा है, बल्कि जो अगला जीवन है वो भी संवर रहा है। भजन गाने का जो सफ़र रहा है, शुरू कब किया आपने, और कोई खास ऐसा मोमेंट रहा क्या विशेष तौर पर जो शेयर किया जा सकता है? देखिए, मेरे तरफ से तो हर एक मोमेंट जो भी संगीत उसमें अगर कुछ खास शुरुआत के तौर पर किसी ने आपको, शुरुआत के तौर पर अगर मैं गाऊं तो मैंने सबसे पहला जो भजन मैंने गाना शुरू किया था, पूनम साध्वी जी ने उस भजन को गाया है, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। और वही भजन जब मैं पहली बार तिनसुकिया में आया था उस समय भी मैंने इस भजन को गाया था, और सबसे पहला भजन तिनसुकिया के अंदर भी मैंने इसी भजन को गाया था, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। और बस उसी की कृपा है, और जहाँ जहाँ भी जाता हूँ बस प्रेमियों का खूब प्यार मिलता है, बाबा का खूब आशीर्वाद मिलता है। और रही उस खान फलों की, तो जहाँ भी मैं जाता हूँ बस वो पल खास बाबा अपने आप ही बना देते हैं। चलिए, व्यस्तता है काफ़ी आपकी भी और कार्यक्रम भी शुरू होने जा रहा है, जो इतनी व्यस्तता के बीच आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। और ये थे शुभम जी, हमने थोड़ी उनसे बातें की, थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश की। आगे भी कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जो विजुअल है आप तक पहुँचाए। और एक बात फिर से कहना चाहेंगे कि लाइव जो है आप ब्रेकिंगफास्ट समाचार पर यह कार्यक्रम का देख पाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए ब्रेकिंगफास्ट समाचार।